दोस्तों, अगर आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है थर्ड ईयर की जो है ग्रेजुएशन थर्ड ईयर की जो है एग्जामिनेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है। और अब आप जो है चाहे ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, आप इजीली जो है अपने थर्ड ईयर की एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है उसका पूरा वीडियो जो है मैं लाइव आपको अभी दिखाऊंगा इसमें। बाकी फॉर्म को फिल करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ईयर के लोग जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन के लिए जो है एलिजिबल है। अगर आपका एग्जामिनेशन सेशन जो है 2020 से 2023 तक का है, या फिर 2021 से 2024 तक का है, या फिर 2022 से 2025 तक का है, तो जो है आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है और आप जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। बाकी आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है, वो हम अभी आगे समझेंगे। उससे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको फॉर्म को फिल करने में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, तो जो है आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो है आपकी एक नॉमिनल फी पर जो है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को हमारे थ्रू सबमिट कर दिया जाएगा। ये खास जो है उन लोगों के लिए है जो है खुद से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो है आप एग्जामिनेशन फॉर्म तो फिल कर लेते हैं, लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है कि सर्वर उनका सही ना चलने की वजह से जो है आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है और जो है फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे थ्रू जो है अगर पैसा कटता भी है तो वो हमारा अमाउंट कटता है, हम जो है आपकी पेमेंट दोबारा कर देते हैं। या फिर और कोई दिक्कत आती है तो जो है उस सिचुएशन में हम पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो है हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो है आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा देते हैं। तो फिलहाल अगर आप खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है आपको लेके चलता हूँ हमारे ब्राउजर स्क्रीन पर। तो ब्राउजर पर आने के बाद सबसे पहले जो है आपको क्या टाइप करना है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपके ब्राउजर में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर के आ जाएगी। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इजिली क्लिक करके जो इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एग्जाम एंड रिजल्ट्स का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन इस तरीके से ओपन होगी। यहाँ पर आपको जो है सिंपली लॉगिन यहाँ पर किस तरीके से करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है तो आपको क्या करना होगा, फॉरगेट पासवर्ड करना है और उसके बाद जो है फॉरगेट करने के बाद में यूजर आईडी के रूप में आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड के रूप में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड लिखना है। जिस तरीके से यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है ना, आप देख पा रहे होंगे PASSWORD, इस तरीके से आपको पासवर्ड लिखना है। और सिंपली जो है उसके बाद जो है आपको आपका कॉलेज को चूज करना है और उसके बाद आप रेगुलर स्टूडेंट है या फिर एक्स रेगुलर स्टूडेंट है आपको वो चूज कर लेना है। और उसके बाद जो है इजिली आपको कैप्चा को फिल करके जो है यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो फिलहाल हम इस नोटिफिकेशन को यहाँ से क्रॉस करके क्लोज करना चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज क्लोज के ऊपर क्लिक करके भी हम इसे क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम में बताया गया कि आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने दिया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डालना है। और पासवर्ड में आपको पासवर्ड लिखना है स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद आपको यहाँ से जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ देख पा रहे होंगे आपके सामने यहाँ डैशबोर्ड शो हो रहा है, आपको यहाँ पे आपका नाम विजिबल होगा। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा एक्स रेगुलर या फिर रेगुलर रजिस्ट्रेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप बैक के पेपर दे रहे हैं तो बैक रजिस्ट्रेशन चूज कर सकते हैं, और अगर आप जो है रेगुलर स्टूडेंट है या एक्स रेगुलर स्टूडेंट है तो जो है आपको यही चूज करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है तमाम डिटेल्स को आपको फिल करना है। एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले आपका सिलेबस चूज करना होगा, उसके बाद आपको बैच चूज करना होगा, सेशन चूज करना होगा, कोर्स चूज करना होगा, उसके बाद डिसिप्लिन को चूज करना है, फिर ईयर चूज करना है। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जितने बार भी क्लिक करेंगे ना, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं सिलेबस में, तो हर इसमें एक ही फील्ड ओपन होने वाली। जैसे आप सिलेबस चूज करेंगे तो आपको 2020 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेशन चूज करते हैं तो जो है आपको यहाँ पर 24-25 दिखेगा। तो जैसे ही आप एक उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको सिर्फ एक फील्ड ओपन होकर के आएगी, आपको सिर्फ उसको चूज करना है। तमाम डिटेल्स को चूज करने के बाद में आपको यहाँ टेम्पलेट्स दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो है यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, चाहे फिर वो आपकी फीस से रिलेटेड हो या फिर जो है आपके कॉलेज का नाम, आपका रोल नंबर, उसके बाद आपको कौन से ईयर का एग्जामिनेशन फीस आप देने वाले हैं वो, उसके बाद जो है एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको दिख जाएगा, आपका नाम वगैरह। इन तमाम चीजों को आपको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि इनको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ये प्री फिल्ड होती है। आपको यहाँ से सिर्फ क्या फिल करना है, आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ को फिल करना होगा, क्योंकि ये आपको यहाँ पे शो नहीं होता है। तो इस कैलेंडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो उसको आप डाल लेंगे और फिर उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। और जैसे ही आप फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो जो है यहाँ पे जितने भी एग्जामिनेशन आपको देने हैं, यानी कि आपके जो भी ईयर के जो एग्जाम होने वाले हैं वो तमाम आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे।
इसमें आपको कुछ भी एडिट और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आपके हैं वही यहाँ पर शो होंगे, कोई एडिशनल चीज़ें आपको शो नहीं होने वाली है। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आना है आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको जो है प्रीवियस एग्जामिनेशन की डिटेल्स आपको डालनी होती है, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है कौन से एग्जाम की डिटेल आप डालने वाले हैं। ये थर्ड ईयर का फॉर्म आप भर रहे हैं, तो जो है यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है सेकंड ईयर। उसके बाद ईयर आपको चूज करना है कौन से ईयर में आपने वो एग्जाम दिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको मार्क डालने हैं, यानी कि रिजल्ट में आपके कितने नंबर आए थे। यानी कि ये चीजें जो है आप आपके टीआर से देख सकते हैं, आपके टीआर में कितने टोटल नंबर थे, उसको आप यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पे सेव का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू सेव। आपको सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही पे नाउ के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो जो है यहाँ पे आपके फेवरेट पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे फिर आपके पास आपको जो है डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी हो, क्रेडिट कार्ड से करनी हो, नेट बैंकिंग से करनी हो या यूपीआई से करनी हो। यूपीआई के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालना होगा। आपका जो भी यूपीआई एड्रेस हो वो आप डालेंगे, उस एड्रेस पे जो भी जो है नाम होगा वो यहाँ शो हो जाएगा। आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा और इजिली जो है आपके उस पेमेंट एप्लीकेशन में जो है आपको पॉपअप आएगा कि आपको जो है ये पर्टिकुलर अमाउंट की पेमेंट करनी है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, पिछले बार जो है फीस जो है, यानी कि इससे पहले 2 एग्जामिनेशन की फीस जो है बहुत कम ली गई थी, 750-800 रुपए पेमेंट ली गई थी। और जिनके नॉन प्रैक्टिकल थे उनके तो 600-650 में ही पेमेंट हो गई थी। लेकिन इस बार जो है 5 एग्जामिनेशन की पेमेंट करनी है, वो भी नॉन प्रैक्टिकल, जिनके जो है 1400 रुपए लिए जा रहे हैं। तो इस बार पेमेंट में हाइक देखने को मिला है। बाकी अगर आपको जो है कोई दिक्कत आ रही हो तो जो है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आपका फॉर्म जो है हमारे थ्रू फिल कर दिया जाएगा। आपको सिंपली इन डिटेल्स को डाल करके पे नाउ पे क्लिक करना है, आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो देखा आपने कि किस तरीके से आप घर बैठे खुद से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना नहीं आता है या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो जो है आप हमसे फिल करवा सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। तो आपको फिल किस तरीके से करवाना है उसके लिए जो है आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। और डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से भेजने हैं, सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन जो है कार्ड भेजना पड़ेगा। जब आपने जो है पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा तो जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू हुआ होगा, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो है फोटो खींच करके हमें भेजना होगा। उसके बाद जो है आपको आपने जो थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है उसकी रिसीविंग हमें भेजनी होगी। उसके साथ में जो है आपका सेकंड ईयर का जो टीआर आपको रिसीव हुआ था वो उसकी फोटो हमें भेजनी होगी। और उसके बाद जो है आपको आपका एडमिट कार्ड जो है, आपका लास्ट ईयर का जो एडमिट कार्ड है, जैसे सेकंड ईयर का आपने एग्जाम दिया है तो आपको आपका एडमिट कार्ड का जो है कॉपी हमें भेजना होगा। तो बेसिकली ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको हमें भेजने होंगे। सबसे पहले मैंने बात करी आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी, उसके बाद जो है आपका जो थर्ड ईयर में आपने एडमिशन लिया है उसकी जो है कॉपी, उसके बाद जो है थर्ड ईयर में जो एडमिशन लिया है उसके रिसीविंग की कॉपी, उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड और फोर्थ डॉक्यूमेंट जो है आपका आपके सेकंड ईयर की टीआर। ठीक है, इन चारों फोटोज को आप हमें भेज दीजिएगा। बाकी जो भी अमाउंट होगा आपका जो है चेक करके आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितने पैसे पे करने हैं। बेसिकली इस बार जो है पेमेंट में जो है हाइक देखने को मिली है। पिछले जो सेमेस्टर्स में एडमिशन हुआ करते थे जो है उसमें जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए जो है हम 850-800 रुपए में जो है पूरी एग्जामिनेशन फीस को फिल कर लिया करते थे। और जिनके नॉन प्रैक्टिकल्स होते थे वो 600-650 रुपए में जो है उनका फिल हो जाया करता था। लेकिन इस बार जो है नॉन प्रैक्टिकल्स वालों के भी 1400 रुपए के आसपास एग्जामिनेशन फीस लग रही है। तो जो भी आपकी एग्जामिनेशन फीस होगी आपकी डिटेल को चेक करके आपको बता दिया जाएगा। और उसके साथ ही साथ जो है आपको जो भी आपकी एग्जामिनेशन फी होगी उससे जो है आपको 100 रुपीज जो है आपको नॉमिनल सी फी देनी होगी हमारी जो है सर्विसेज को यूज करने के लिए। तो जो है हमारे थ्रू आपके फॉर्म को फिल करके आपका जो एग्जामिनेशन फी की रिसीट होती है वो आपको आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे। और अगर आप हमारे थ्रू फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो है हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर प्रोवाइड किया है और स्क्रीन में आपको जो नंबर शो हो रहा है उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप कीजिए। क्योंकि ये पोर्टल जो है सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन के लिए ओपन हुआ है। आज आपकी 12 तारीख हो ही गई और 18 तारीख से पहले आपको जो है आपके रजिस्ट्रेशन करने हैं। 18 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से पूर्णिया की वेबसाइट जो है ज्यादातर जो है आपके कभी कभी सर्वर डाउन ही चलते हैं। तो जो है उस वक्त जो है फॉर्म नहीं फिल किया जा सकता है। आप जितना जल्दी हमें डॉक्यूमेंट भेजेंगे आपकी जो है फॉर्म फिलअप उतना जल्दी करके आपको रिसीट भेज दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर सकते हैं। जिस किसी को भी रिक्वायरमेंट है उसको एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए या फिर जो है वो हमसे फिल करवाना चाहता है उसके लिए, तो जो है ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।